लास्ट टाइम में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था ये क्वेश्चन आपको करना है कि उत्तराखंड में वृक्षारोपण दिवस कब मनाया जाता है। उत्तराखंड में वृक्षारोपण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर जिसने दिया था 25 जुलाई, तो उन सब का सही है कि उत्तराखंड में 25 जुलाई को क्या मनाया जाता है, वृक्षारोपण दिवस मनाया जाता है। और किसकी याद में मनाया जाता है, सिरदेव सुमन की याद में ये मनाया जाता है। तो सिरदेव सुमन की याद में हम हर वर्ष 25 जुलाई को वृक्षारोपण दिवस किया जाता है, वृक्षारोपण किया जाता है। अभी उत्तराखंड लेक्चरर में जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि सिरदेव सुमन ने प्रजा मंडल की स्थापना कब की थी। सिरदेव सुमन ने प्रजा मंडल की स्थापना कब की थी, तो 23 फरवरी 1939 को की थी। इसके अलावा सिरदेव सुमन ने गणदेश सेवा संघ की स्थापना 1938 में दिल्ली में की थी और बाद में इसका नाम हिमालयन सेवक संघ रख दिया गया था। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टाइम का क्वेश्चन था। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और इस वीडियो में हम कर रहे हैं, आजकल हमने एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें कि वर्ष 2011 से लेकर वर्ष 2020 तक के जितने भी आपके उत्तराखंड में जो भी एग्जाम हुए होंगे, चाहे वो आपका यूके पीएससी होगा या आपका यूके ट्रिपल एससी होगा, या तमाम ग्रुप सी के एग्जाम 2011 से लेकर 2020 तक जितने भी एग्जाम होंगे, तो उसमें जो उत्तराखंड के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें हमें 3000 से लेकर 4000 प्रश्न करने हैं। और इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। प्रत्येक वीडियो में क्या है, 30 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो यानी कि 2 वीडियो बना रहे यानी कि 60 क्वेश्चन हो गए। आपको करना क्या है, अब जो मैं नए आज क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें आपको करना क्या है कि आपको यह देखने हैं कि मेरे कितने सही हो रहे हैं। अगर आपके 25 सही हो रहे हैं, अगर आपके सही क्या हो रहा है, 25 सही हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी तैयारी क्या अच्छी है। अगर आपके इतने सही नहीं हो रहे तो वास्तव में आपको क्या है, और ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। तो देखिए आपकी अपनी तैयारी कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 61 है कि हारुल नृत्य की विषय वस्तु है बसंत ऋतु का उत्सव, 2 है पांडवों के जीवन पर आधारित, 3 है कृष्ण लीला पर आधारित, और चौथा है विवाहित कन्याओं के घर लौटने पर। तो जो हारुल नृत्य की, ये जो यूके ट्रिपल एससी 2019 में एक पेपर हुआ था उसमें जो है उत्तराखंड के क्वेश्चन पूछे गए थे, 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूके ट्रिपल एससी में। उसका पहला क्वेश्चन था ये कि हारुल नृत्य की विषय वस्तु क्या है। तो जो हारुल नृत्य की विषय वस्तु है वो पांडवों के जीवन पर आधारित है। ठीक है, तो हारुल नृत्य की विषय वस्तु क्या है, पांडवों के जीवन पर आधारित है। और ये जो हारुल नृत्य होता है वह जौनसारी जनजातियों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, जौनसारी जनजातियों द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको परीक्षा वाणी की बुक में मिल जाएगा। तो जो पांडव नृत्य है वो ये जौनसारी जनजातियों द्वारा किया जाता है और ये पांडव के जीवन पर आधारित होता है। इस जो हारुल नृत्य होता है उसमें रमतुल्ला नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। रमतुल्ला नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये फैक्ट भी याद रखने। इसके अलावा अगर एक नृत्य हो रहा है कि बुढ़ियात नृत्य, बुढ़ियात नृत्य, तो बुढ़ियात जो नृत्य है ये भी जौनसारी जनजाति द्वारा किया जाता है। अपना जो जौनसार है वहां ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 का क्या हो गया, सेकंड सही हो गया। अगला देख रखे हैं कि भेलछेड़ा जलप्रपात स्थित है, कहाँ है, देहरादून में, चंपावत में, चमोली में या पिथौरागढ़ में। तो जो भेलछेड़ा जलप्रपात है वो पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, ये भी परीक्षा वाणी बुक से पूछा गया। अगर मैं आपसे कुछ और पूछूं, मैं पूछूं कि भुरमनी जलप्रपात कहाँ है, भुरमनी जलप्रपात, तो जो भुरमनी जलप्रपात है वो भी कहाँ है, पिथौरागढ़ में है। ठीक है, इसके अलावा विरथी जलप्रपात कहाँ है, विरथी जलप्रपात का है, तो जो विरथी जलप्रपात है वो भी पिथौरागढ़ में स्थित है। अगर मैं पूछा आपसे वसुंधरा जलप्रपात का है, वसुंधरा जलप्रपात का है, तो वसुंधरा जलप्रपात है हमारे चमोली में। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे कॉर्बेट जलप्रपात का है, कॉर्बेट जलप्रपात का है, तो आपका आंसर क्या होगा, नैनीताल। लेकिन नैनीताल के कहाँ है, नैनीताल के है रामनगर में। ठीक है, याद रखना आप, नैनीताल के कहाँ है, रामनगर में। अगर मैं पूछूं आपसे गरुड़ चट्टी जलप्रपात का है, गरुड़ चट्टी जलप्रपात, तो जो गरुड़ चट्टी जलप्रपात है वो है पौड़ी में, वो कहाँ है, पौड़ी में। ठीक है, इसके अलावा मैं पूछूं आपसे खराड़ी जलप्रपात का है, खराड़ी जलप्रपात का है, तो आप बोलेंगे जो खराड़ी जलप्रपात है वो उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमने ये जलप्रपात भी पढ़ लिए। तो इसमें अर्घ तक भेड़ छेला जलप्रपात का है, तो जो भेड़
छड़ा जलप्रपात है वो आपके पिथौरागढ़ में, इसके अलावा भुरमुनी जलप्रपात भी पिथौरागढ़ में, ठीक है। कॉर्बेट जलप्रपात भी कहाँ है, नैनीताल में। विरथी पिथौरागढ़ में, वसुंधरा चमोली में, गरुड़ चट्टी जलप्रपात कहाँ है, पौड़ी में, और खराड़ी कहाँ है, उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फड़का नौली एवं पेटसाल के शिलाश्रय की खोज किसने की, ठीक है। तो जो फड़का नौली और पेटसाल में क्या मिले हैं, शिलाश्रय मिले हैं, उसकी खोज किसने की थी, मौलाराम ने, शिवानंद नौटियाल ने, यशोधर मठपाल ने, या देवकी दत्त पांडे ने। तो इसका सही आंसर है जो फड़का नौली और पेटसाल में शिलाश्रय मिले हैं उसकी जो खोज है वो यशोधर मठपाल जी ने की थी, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यशोधर मठपाल। इसके अलावा यशोधर मठपाल में आपको एक चीज और याद रखनी है कि लोक संस्कृति संग्रहालय, लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ है, तो लोक संस्कृति संग्रहालय हमारे भीमताल में, ठीक है। और इस लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना भीमताल में किसने की थी, यशोधर मठपाल ने की थी। कब की थी, 1983 में, ठीक है। तो फड़का नौली और पेटसाल की तो खोज उसने की थी, लेकिन जो लाखों गुफा है, लाखों गुफा है उसकी खोज किसने की थी। तो लाखों, ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि लाखों गुफा की खोज किसने की थी। 1968 में लाखों गुफा की खोज MP जोशी ने की थी। किसने की थी, MP जोशी ने की थी, ठीक है। तो इससे हमारे 5-6 क्वेश्चन और हो गए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में उत्तराखंड राज्य के सकल जो घरेलू उत्पाद है, यानी जो हमारे GDP है, उत्तराखंड जितना भी कमाता है उसकी GDP में क्षेत्रों के योगदान को घटते क्रम में लिखिए। आपको पता होता है कि जो GDP के 3 क्षेत्र होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी, और तीसरा होता है टर्सरी, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें आता है हमारा एग्रीकल्चर, यानी कि जो कृषि है। द्वितीय क्षेत्र में आते हैं हमारे उद्योग धंधे, और तीसरे सेक्टर में आता है हमारा सर्विस सेक्टर, ठीक है, जिसमें विभिन्न प्रकार के सर्विस प्रदान करते हैं, जैसे कि भाई गाड़ियाँ होगी, ठीक है, या होटल की सर्विस होगी। तो सारी की सारी चीज़ें किस में आएगी, टर्सरी उसमें आती है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, उद्योग धंधे आगे, ठीक है। तो उत्तराखंड की GDP में सबसे ज़्यादा पैसा किससे आता है, क्या एग्रीकल्चर से आता है, या उद्योग से आता है, सर्विस सेक्टर से आता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है, सबसे ज़्यादा आता है उद्योग से, तो यानी कि द्वितीय क्षेत्र से आता है सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद जो आता है वो आता है हमारे सर्विस सेक्टर से, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सर्विस सेक्टर से, और सबसे लास्ट में सबसे कम आता है वो आता है एग्रीकल्चर से। इसका सही आंसर क्या होगा, थर्ड, कि उत्तराखंड की GDP में सबसे ज़्यादा योगदान है वो द्वितीय क्षेत्र का है, फिर उससे कम तृतीय क्षेत्र का है, और उससे भी कम किसका है, प्राथमिक क्षेत्र का है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, थर्ड, 64 का हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में हाथ से बने कागज का वर्णन किया गया, वॉल्टन, शेरिंग, ट्रेल या जॉनसन। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा वॉल्टन, ठीक है। तो जो गढ़वाल और कुमाऊं पर्वत क्षेत्र में हाथ से बने जो कागज है उसका प्रयोग सबसे पहले वॉल्टन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, तराई व भाबर क्षेत्रों में पटवारी व कानूनगो की नियुक्ति के नियम सर्वप्रथम निर्धारित किए गए थे। कब किए गए थे, 98 में, 1898, 1897, 1896, 1899। तो 1897 में किए गए थे क्या, पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के नियम सर्वप्रथम, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि उत्तराखंड में पटवारी और कानूनगो की व्यवस्था किस सन से शुरू हुई, तो 1874 से ही शुरू हुई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1897, जो तराई और जो भाबर वाला क्षेत्र है। लेकिन उत्तराखंड में कब हुई थी, 1874 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। तो सबको पता है किसने किया था, बद्रीदत्त पांडे, मोहन जोशी, शिव प्रसाद डबलार या मौलाराम। तो बद्रीदत्त पांडे ने क्या किया था, शक्ति समाचार पत्र का किया था। कब, 1918 में, ठीक है। क्यों किया था, क्योंकि जब इन्होंने 1871 में अल्मोड़ा अखबार शुरू किया था, ठीक है। तो अल्मोड़ा अखबार को क्या है 1918 में अंग्रेजों द्वारा बंद कर दिया गया। तब इन्होंने क्या किया था कि 1918 में ही एक नया समाचार पत्र लाया जिसका नाम था शक्ति समाचार पत्र, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे जी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, उसका नाम है कुमाऊं का इतिहास। तो कुमाऊं का इतिहास नामक पुस्तक बद्रीदत्त पांडे जी द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा बद्रीदत्त पांडे जी को कुर्मांचल केसरी के नाम से भी जाने जाते हैं, कुर्मांचल केसरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और बाकी मौलाराम के बारे में तो आपको पता होगा कि मौलाराम क्या थे कि 1658 ईस्वी में क्या हुआ था
कि 1658 ईस्वी में क्या हुआ था कि औरंगजेब और जो दारा शिकोह था, औरंगजेब और जो दारा शिकोह था, उसके बीच क्या चल रहा था, उसके बीच क्या चल रहा था, उत्तराधिकार का युद्ध चला था। तो तब क्या हुआ था कि औरंगजेब के डर से जो दारा शिकोह का पुत्र है सुलेमान शिकोह, ठीक है, सुलेमान शिकोह, वो क्या आया था, उसके डर से गढ़वाल भाग कर आया था। तो वो अपने साथ दो बंदों को लाया था, एक नाम का श्यामदास और दूसरे का नाम था हरदास, ठीक है। श्यामदास और हरदास को लाया था। जो हरदास था उसका पुत्र था हीरालाल, क्या था, हीरालाल। और हीरालाल का बेटा था मंगतराम, ठीक है, मंगतराम। तो मंगतराम का जो पुत्र था वो था मौलाराम, ठीक है। और यही मौलाराम आगे चलकर क्या लिखता है, गढ़वाल राजवंश का इतिहास नामक एक पुस्तक लिखता है, ठीक है। गढ़वाल गढ़वाल राजवंश का इतिहास नामक एक पुस्तक लिखता है। और जो था मौलाराम, क्या था, जो गढ़वाल राजवंश है उसका प्रसिद्ध पेंटर भी था और एक इतिहासकार भी था, ठीक है। इसकी पेंटिंग्स को है बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने क्या है दुनिया के सामने लाया। और जो मौलाराम की जो पेंटिंग्स हैं उनका चित्रों का संग्रह जो है वो बोस्टन म्यूजियम में पड़ा हुआ है। इसके अलावा जो मौलाराम आर्ट गैलरी है, यानी मौलाराम की जितनी पेंटिंग है वो श्रीनगर पौड़ी में भी मौलाराम आर्ट गैलरी बनाई गई है, वहां भी है। इसके अलावा मौलाराम ने क्या लिखा है, मनमथ सागर, मनमथ सागर, गढ़ गीता, ठीक है, गढ़वाल राजवंश का इतिहास, ये सारी पुस्तकें लिखी हैं। अगर मौलाराम का जन्म हुआ था 1743 में हुआ था और मृत्यु जो हुई थी 1833 में हुई थी, ठीक है। और अगर पूछा जाएगा कि जो मौलाराम थे उनका पारिवारिक पेशा क्या था, तो इनका पारिवारिक पेशा सुनार था, ठीक है। और शिव प्रसाद, देखो यार बहुत पढ़ाने ऐसे में बहुत लेट हो जाएगा, तो हम सीधे से आंसर देख लेते हैं, ठीक है। अमोघ भूति शासक था, अमोघ भूति किस वंश का शासक था, ठीक है, किस वंश का था, यदुवी वंश का, पाल वंश का, कुषाण वंश का, कुलिंद वंश का, ठीक है। तो जो अमोघ भूति था वो कुलिंद वंश का शासक था। और कुलिंद वंश क्या है, उत्तराखंड की प्रथम राजनीतिक शक्ति है, प्रथम राजनीतिक शक्ति। उत्तराखंड की जो प्रथम राजनीतिक शक्ति है वो कौन सी है, कुलिंद है। तो प्रथम राजनीतिक शक्ति है, ठीक है। दूसरा है, उत्तराखंड पर प्रथम बार गोरखा आक्रमण कब हुआ था। तो देखिए इसमें आंसर सही नहीं है तो इसको हम गलत मानेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत था, उसमें दे रखा, ठीक है, ये क्वेश्चन बाद में कट हो गया था आंसर शीट में। अगला क्वेश्चन 70, नीरू भीरू कार्यक्रम का संबंध किससे, जल संरक्षण से, भू संरक्षण से, ऊर्जा संरक्षण से, वन संरक्षण से। तो नीरू भीरू जो कार्यक्रम है उसका संबंध जो है जल संरक्षण से संबंधित है। तो सही आंसर क्या है, 70 का 1। अगला क्वेश्चन है, कसार देवी का मंदिर किस पर्वत पर स्थित है, नंदा देवी चोटी पर, कश्यप चोटी पर, देवातोली पर्वत पर, या सुदर्शन पर्वत पर। तो जो कसार देवी मंदिर है वो अल्मोड़ा पे है और उसका जो मंदिर है वो कश्यप चोटी पर स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि 2। 71 में है कि हर्सिल क्षेत्र में सेब की विल्सन प्रजाति विकसित की गई थी, फेडरिक विल्सन ने की थी, एडमिन विल्सन ने, जॉन विल्सन, या निम्नलिखित में से कोई। हर्सिल क्षेत्र जो हमारा उत्तरकाशी में है और यह जो क्षेत्र है वो सेब के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे जो सेब की विल्सन प्रजाति है उसको किसने विकसित की थी, तो इसका सही आंसर है फेडरिक विल्सन ने। तो आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे टफ क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंपावत के बालेश्वर मंदिर है जो वहां से एक लेख प्राप्त हुआ है, वो लेख किसका है, सुहल देव का है, याहत देव का है, कराचल देव का है, चंद्रदेव का है। तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि चंपावत के जो बालेश्वर मंदिर से अभिलेख प्राप्त हुआ है वो कराचल देव का है। राजी जनजाति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, पाणा, रौतुड़ा, रोम्बा, या थर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, राजी जनजाति के निवास स्थान को रौतुड़ा कहा जाता है, रौतुड़ा, ठीक है। तो रौतुड़ा किसे कहा जाता है, राजी जनजाति के, जो राजी जनजाति है उसके निवास स्थान को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 75, युवा प्राकृतिक हादसा जिसमें प्रसिद्ध नृत्यांगना पूर्तिमा बेबी की मृत्यु हुई थी, केदारनाथ की बाढ़, मालपा भूस्खलन, उत्तरकाशी भूकंप में, या नीलकंठ यमकेश्वर बादल फटने से, ठीक है। जो प्राकृतिक जिसमें प्रसिद्ध नृत्यांगना थी प्रोतिमा बेबी, उसकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी मालपा भूस्खलन में, ठीक है। तो मालपा भूस्खलन में जो प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रोतिमा बेबी है उनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है 77, बगडवाल नृत्य हो जाता है माणा घाटी में, नीति घाटी में, पश्चिम दून घाटी में, या गुंजी घाटी में, ठीक है।
तो जो बगड़वाल नृत्य होता है वो नीति घाटी में होता है, ठीक है। नीति कहाँ, चमोली में होता है, मतलब चमोली में क्या, बगड़वाल नृत्य कहाँ होता है, चमोली क्षेत्र में होता है। तो बगड़वाल नृत्य कहाँ होता है, नीति घाटी में होता है। अगला क्वेश्चन है, सवासार पुस्तक के लेखक कौन से थे? मानवेंद्र शाह, कीर्ति शाह, सुदर्शन या नरेंद्र शाह? तो सवासार जो पुस्तक है उसके लेखक थे सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह कौन थे? गढ़वाल जो राजवंश है उसके एक शासक थे, ठीक है। 1804 में क्या हुआ था कि खुड़बड़ा में एक युद्ध हुआ, और वो युद्ध किसके बीच में हुआ था? प्रद्युमन शाह व गोरखाओं के बीच में हुआ था, ठीक है। और इस युद्ध में हुआ क्या था कि गोरखाओं ने प्रद्युमन शाह को पराजित कर दिया था। जब उन्होंने गोरखाओं को पराजित किया तो जो प्रद्युमन शाह थे उसके दो बेटे थे, एक था प्रीतम शाह और दूसरा था सुदर्शन शाह। तो क्या हुआ कि इस युद्ध में सुदर्शन शाह तो भाग जाता है, लेकिन अपने साथ जो गोरखा होते हैं वो प्रीतम शाह को कहाँ ले जाते हैं? नेपाल ले जाते हैं और वहाँ उसकी हत्या कर देते हैं। तो जब 1804 में गढ़वाल में पूर्णतः नियंत्रण हो गया था किसका? गोरखाओं का। तो लेकिन अभी कौन बचे थे यहाँ? सुदर्शन शाह बचे थे। तो ये सुदर्शन शाह क्या करते हैं? अंग्रेजों को यहाँ बुलाते हैं गढ़वाल में और कहते हैं कि तुम वहाँ पे आक्रमण करो, इसके बदले में तुम क्या रख लेना? कुछ क्षेत्र रख लेना और मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा, ठीक है। तो 1815 में जैसा कि आपको पता है कि जो लॉर्ड हेस्टिंग होते हैं वो 1814 में जो है अंग्रेज सेना भेजते हैं और 1815 में गढ़वाल को जीत लेते हैं, ठीक है। जब 1815 में गढ़वाल को जीत लेते हैं तो अब उस समय जो थी गढ़वाल राजवंश की जो राजधानी थी वो राजधानी थी श्रीनगर गढ़वाल। तो अब क्या हुआ था कि जब इसने सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों को कहा था कि मैं तुम्हें क्या दूंगा? पैसे दूंगा। तो युद्ध हट जाने के रूप में पैसे तो नहीं भर पाता है, तो ये क्या करता है कि जो श्रीनगर वाला क्षेत्र है वो श्रीनगर वाला क्षेत्र किसको देता है? अंग्रेजों को देता है। और इसी समय क्या कहलाता है कि अपनी राजधानी श्रीनगर तो इसने अंग्रेजों को दे दिया, तो अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ ले जाएगा? टिहरी ले जाएगा। तो ये क्वेश्चन आता है कि सुदर्शन शाह द्वारा अपनी राजधानी श्रीनगर से टिहरी कब स्थानांतरित की गई थी? तो याद रखना 28 दिसंबर 1915 को। तो 28 दिसंबर 1915 को राजा सुदर्शन शाह अपनी राजधानी श्रीनगर से टिहरी ले जाते हैं, ठीक है। और यही टिहरी बाद में क्या है? भारत में विलय कब होता है? 1 अगस्त 1949 को। भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, लेकिन क्या है, रजवाड़ों को ये आज़ादी दी गई थी कि वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं और भारत संघ में विलय भी कर सकते हैं। लेकिन 1947 में जो टिहरी राजवंश था उसने क्या है, भारत संघ के साथ विलय नहीं किया, लेकिन बाद में 1 अगस्त 1949 में ये भारत संघ के साथ क्या हो गया था? विलय हो गया था। तो सवासार जो पुस्तक है सुदर्शन शाह की है और एक गढ़वाल राजवंश की, इसमें क्या दे रखा है? इतिहास, यानी उनके नाम दे रखे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 78, जो प्लेटी का सूर्य मंदिर है वो कहाँ है? देवप्रयाग में, कीर्तनगर में, जाखड़दार में, नरेंद्रनगर में। तो देखिए टिहरी जो गढ़वाल है ना उसमें कुल 9 ब्लॉक हैं और उस एक ब्लॉक में क्या है? देवप्रयाग ब्लॉक है, ठीक है। और देवप्रयाग ब्लॉक में जब आप जाओगे तो उसमें क्या है कि देवप्रयाग से 18 किलोमीटर आगे एक स्थान है हिंडोला खाल, ठीक है। और हिंडोला खाल से नीचे जब हम 7 किलोमीटर जाते हैं नीचे हिंडोला खाल से, तो एक स्थान पलता है प्लेठी। तो उस प्लेठी में क्या है? सूर्यदेव का मंदिर है। उस प्लेठी में क्या है? सूर्य मंदिर स्थित है। तो प्लेठी का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ है? देवप्रयाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का वृष्टि छाया प्रदेश कौन सा है? उच्च हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, या लघु हिमालय, या तराई भाव है? तो जो ट्रांस हिमालय वो क्या उत्तराखंड का वृष्टि छाया प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, श्री बद्रीनाथ धाम का प्रमुख मंदिर कौन सा है? योग बद्री है, वृद्ध बद्री है, कपाल बद्री है, राज बद्री है? तो इसका सही आंसर है फोर्थ, जो बद्रीनाथ मंदिर है उसका जो प्रसिद्ध प्रमुख मंदिर है वो राज बद्री है। अगला है, वन पंचायतों की व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार द्वारा विधिक रूप से समर्थन दिया गया था 1930, 31, 32 या 33? तो उत्तराखंड में जो वन पंचायतों का जो गठन है वो वर्ष 1931 में हुआ था। वन पंचायतें क्या होती हैं कि जो ग्राम पंचायतें होती उसी के समान वन पंचायतें होती हैं, और इन लोगों को क्या है कि जो वन है उस वन का प्रबंधन दिया जाता है कि मतलब आपको ये देखना है कि उसमें कोई आग तो नहीं लगा रहा है, ये जड़ी बूटी संग्रहण आप वहाँ से कर सकते हो, या जलाओ नहीं तो लकड़ी भी ले जा सकते हो। तो वन पंचायतें होती हैं, उन वन पंचायतों में गांव के लोग होते हैं, कुल टोटल 15 होते हैं, जिसमें 50% आरक्षण किसको है? महिलाओं को है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उत्तराखंड में जो वन पंचायत हैं उन वन पंचायतों में महिलाओं को कितना आरक्षण है? तो 50% का आरक्षण है। इसके अलावा उत्तराखंड में महिलाओं को ग्राम पंचायतों में भी क्या है? 50% का आरक्षण है, जबकि राज्य सेवाओं में महिलाओं को 30% का आरक्षण है। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि 1931। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, उत्तराखंड जो उच्च न्यायालय है नैनीताल में है उसके भवन का निर्माण किसने कराया था? तो सन टोनी मैकडोनल्ड द्वारा, GRC विलियमसन द्वारा,
एडविन टी एटकिसन द्वारा या एच जी वॉल्टन द्वारा। तो उत्तराखंड जो उच्च न्यायालय है उसका जो भवन का निर्माण कराया था वो संटोनी मैकडोनल्ड द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन, 1815 में संगोली की संधि में उत्तराखंड अंग्रेज शासन के अंतर्गत आ गया था। वर्तमान में संगोली स्थित है, तो ये बिहार में है। ठीक है, जो संगोली की संधि हुई थी ना 1815 में, जिसमें क्या हुआ था कि गोरखाओं को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया था और गढ़वाल क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। तो उसके बाद जो है गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच एक संधि होती है जिसका नाम है संगोली की संधि, और वो कहाँ होती है? बिहार में होती है। अगला क्वेश्चन है रांची स्टेडियम का है, तो सबसे फेमस सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है रांची स्टेडियम, ये कहाँ है? टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़ में। तो इसका सही आंसर है पौड़ी में है कौन? रांची स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया था 1965, 1966, 1967 या 1968। तो 1967 में जो है सरकार ने भोटिया जनजाति को क्या है एसटी जो जनजाति है उसमें अधिसूचित किया था। अगला क्वेश्चन है अल्मोड़ा जनपद के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? चंद्रशेखर आजाद, गोविंद वल्लभ पंत, कालू मेहरा या शांतिलाल त्रिवेदी। तो शांतिलाल त्रिवेदी ने 1937 में अल्मोड़ा के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है अलविदा कुमाऊं किसकी पुस्तक है? देखिए पुस्तक एक न एक आती है, तो पुस्तक आप कम से कम 100-200 याद कर ही ले। शेखर पाठक, यशवंत सिंह कटोच, शिव प्रसाद डवारा या एल वर्मा। तो इसका जो सही आंसर है अलविदा कुमाऊं जो पुस्तक है वो है एल वर्मा जी की। ठीक है, अलविदा कुमाऊं किसकी है? एल वर्मा की है। झूमड़ा है, झूमड़ा क्या है? युवा ग्रह थारों की का नृत्य गीत है, सामाजिक प्रथा या आभूषण है। ठीक है, तो 88 का जो सही है वो है झूमड़ा क्या है? थारों का एक नृत्य गीत है। तो जनजाति से यहाँ पे 2 क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, इसलिए जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है जो टिहरी रियासत में पौनी टूटा किस प्रकार का कर था? भू कर था या राजस्व था या मनोरंजन कर था, आयात निर्यात करता या गौशाला कर था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है टिहरी रियासत में पौनी टूटी जो कर था वो आयात निर्यात करता। एक वस्तु को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जिस कर लगाया जाता था टिहरी रियासत द्वारा, तो वो था पौनी टूटी कर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मध्य महेश्वर में भगवान शिव की प्रतिमा के किस भाग की पूजा की जाती है? बाहु, मुख, नाभि या जटा। तो किसकी की जाती है? नाभि की जाती है। मध्य मतलब होता है नाभि। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। हमने इसमें 30 क्वेश्चन किए हैं। आपको कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और अगर आपके 25 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे तो आपको क्या उत्तराखंड और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है। इसके अलावा देखिए आपको फ्री में पूरा मटेरियल मिलता है। ठीक है, इसके लिए टाइपिंग करनी पड़ती है स्पेशल। तो लाइक में आप बिल्कुल कमी ना कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, थोड़ा शेयर कीजिए। ठीक है, फिर हमें भी पढ़ाने में क्या जाता है, थोड़ा मजा आता है, और हम और क्वेश्चन को भी क्या है बोलते हैं हमें और क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, और जब वीडियो में रिस्पॉन्स नहीं आता है, बहुत ही कम व्यूज़ आते हैं या लाइक नहीं आते, तो हमें फिर ये लगता है यार हम बेगाने वीडियो बना रहे हैं, हमें बंद कर देने चाहिए। लेकिन अगर आप देखो कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ऐसे जो उत्तर यूके ट्रिपल एससी ने खुद पूछ रखे हैं। जब यूके ट्रिपल एससी ने खुद पूछ रखे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको इसी प्रकार के क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, और हमें कहीं ना कहीं आइडिया आ जाता है। जैसे अभी आपको थारू जनजाति से पूछा, तो अगली बार क्या पता आपसे जौनसारी जनजाति से क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको क्या फिर जनजाति अच्छे ढंग से पढ़नी है। हमें यहाँ पवार वंश से क्वेश्चन पूछे थे, टिहरी रियासत से क्वेश्चन पूछे थे, ऐसे ही के जलप्रपात से क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें तैयार करने। तो धन्यवाद आपका।